लेंसकार्ट के आईपीओ के बाद अब ग्रो के आईपीओ में इतना ही एक्साइटमेंट है जितना लेंसकार्ट के आईपीओ पे था। और यहां पे भी व्यूज दो तरीके से डिवाइड हो चुके हैं। मेजॉरिटी लोग आज के दिन काफी पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सेगमेंट बहुत अच्छा ग्रो करेगा, कैसे फ्यूचर है, कैसे कंपनी ने नंबर ऑफ कस्टमर सबसे ज्यादा एक्वायर करे। एट द सेम टाइम कुछ कम लोग, बहुत ही चुनिंदा लोग कुछ नेगेटिव पॉइंटर्स भी आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। हो ये रहा है कि मेजॉरिटी लोग इस कंप्लीट आईपीओ जो ग्रो का आ रहा है उसके नेगेटिव पॉइंट्स आपके सामने प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर ही नहीं रहे। आज के इस वीडियो में मैं पॉजिटिव, नेगेटिव सारे इंपॉर्टेंट के कंक्लूजन पॉइंटर्स आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिटेलर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम एज पर सोर्सेस। देखिए 100 रुपीज का इशू प्राइस होने वाला है ग्रो के आईपीओ में। उसके अगेंस्ट में स्टार्टिंग हुई थी ग्रे मार्केट प्रीमियम की 20 रुपीज से। 20 रुपीज आपको किसी वेबसाइट्स में नहीं मिलेगा, बट जो रेगुलर मार्केट है, जो रेगुलर काम करने वाले, वो 20 रुपीज से स्टार्ट हुआ था। फिर वो रिड्यूस होते होते 16 रुपीज के आसपास स्टेबल हो गया है। अभी वो फर्दर रिड्यूस होते हुए 14 रुपीज के आसपास चल रहा है, यानी कि 14% के आसपास का चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम। जब भी ग्रे मार्केट प्रीमियम बिलो 15% चल रहा है तो थोड़ा सा आपको सोच समझ के काम करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल जो भी रिसेंटली लेंसकार्ट का आईपीओ आया था वहां पे भी ग्रे मार्केट प्रीमियम बिलो 15% ही था, इसलिए वहां पे भी आपके लिए कंपैरेटिवली हाई रिस्क थी जो आपको समझना इंपॉर्टेंट था। इन द सेम वे ग्रो के भी आईपीओ में सेम लेवल का यहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, आपको समझना पड़ेगा। और ये कंपैरेटिवली कम चलने की मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस और आइडिया ये है वैल्यूएशन जो आना चाहिए था, जितना सस्ता होना चाहिए था इतना सस्ता नहीं है, थोड़ा सा महंगा है। ये हो गया है पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट यस 14% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। सेकंड, आप एंकर बुक के ऊपर ध्यान रखिएगा। अभी आपकी स्क्रीन पे एंकर बुक आ रहा है। बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस एंकर बुक में आए हैं, विच इज पॉजिटिव। एचडीएफसी हो, इवन गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का एक अच्छा खासा स्टेक देखने को मिल रहा है, विच इज गुड। देखिए म्यूचुअल फंड हाउसेस, बड़े म्यूचुअल फंड्स आएंगे ही सही ग्रो जैसी कंपनी में, बिकॉज उनका इंडस्ट्री रिलेशन भी होता है। पर एट द सेम टाइम क्या अदर देन म्यूचुअल फंड हाउसेस बड़ी कंपनीज आ रही है, बड़ी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, दैट इज द की। वहां पे हमें बहुत ज्यादा नाम नहीं दिख रहे, बट यस गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का नाम मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा, वो मेरे को आपको मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। इवन अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड की तरफ से भी यहां पे इन्वेस्टमेंट आया है, विच इज गुड। म्यूचुअल फंड हाउसेस में तो एक्सिस, आदित्य बिरला, एसबीआई सभी जगह से इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। मोतीलाल ने भी पार्टिसिपेट किया है, विच इज गुड। सो एंकर बुक अच्छी आई है, आपके सामने कंप्लीट एंकर बुक चलती जा रही है। मेरी पर्सनल अकॉर्डिंग आप बोलोगे तो एंकर बुक स्ट्रांग है, हमें उसका क्रेडिट कंपनी को देना पड़ेगा। एंकर बुक में कहीं भी कोई कमी नहीं है। पर अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इनके कॉम्पिटिटर से रिलेटेड। अगर आप देखोगे जीरोधा, ये रीसेंट डेटा है, जीरोधा का जो कंप्लीट प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हो रहा है, इवन रेवेन्यू भी डिक्लाइन हो रहा है। Q1 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर में तो अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। और सिर्फ जीरोधा में नहीं, एंजल में देखेंगे तो एंजल में भी यहां पे आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी डिक्लाइन है अगर हम प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से यहां पे कंपेयर करते हैं तो। पर अगर हम फाइनेंशियल चेकआउट करते ग्रो के तो आप देखोगे कि जून क्वार्टर 2024 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 338 करोड़ का। इस साल भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है 378 करोड़ का। मतलब दिस इज द ओनली कंपनी जहां पे मैजिक हुआ है। यहां पे ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ा है, इवन आफ्टर नोइंग की जो डेली एक्सपायरीज थी वो सेबी की तरफ से कम हो गई है। लोगों का इंटरेस्ट इंडियन मार्केट में कम हो गया बिकॉज मार्जिन के रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही है, लोगों की ट्रेडिंग की क्वांटिटी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जितने भी फाइनेंशियल्स की कंपनी है वहां पे इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। पर इस कंपनी में भाई साहब प्रॉफिट आ रहा है। ये प्रॉफिट एक्चुअली आ रहा है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की वजह से, जो मैंने भी आपकी स्क्रीन पे लगाया है। 159 करोड़ का एम्प्लॉइज के एक्सपेंडिचर का रिवर्सल हुआ है। ये पॉइंट अभी तक बहुत ही कम लोग हैं जो आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, कि सब लोग ये बात कर रहे हैं कि देखो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 40% के ऊपर का है। जीरोधा के अलावा दिस इज द ओनली कंपनी जहां पे प्रॉफिट मार्जिन 40% के ऊपर का है। माना आपको 40% के ऊपर का दिख रहा है रीसेंट प्रॉफिट मार्जिन, बट दैट इज बिकॉज ऑफ अ वन टाइम रिवर्सल, वन टाइम आइटम, जिसके ऊपर लोग ध्यान नहीं दे रहे। मैं सिर्फ इतना सा पूछना चाहता हूं उन पंडितों से जिन्होंने लेंसकार्ट के आईपीओ में, बिकॉज वहां पे वन टाइम आइटम था, लाइन लगा दी थी। भाई साहब इतना डिस्कशन हुआ था उस वन टाइम आइटम का कि भैया वन टाइम आइटम की वजह से यहां पे प्रॉफिट आया, वरना बहुत कम प्रॉफिट होता। वो सब ये ग्रो के आईपीओ में क्यों नहीं बात कर रहे? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपने लेंसकार्ट ने बात करी, बिल्कुल सही बात करी, मैंने भी करी थी। मैंने 2 वीडियोस बनाए थे लेंसकार्ट के ऊपर, वैल्यूएशंस को समझाते हुए, वन टाइम आइटम को समझाते हुए, और तीसरा वीडियो बनाया था जिसमें थोड़ी सी पॉजिटिव बात भी करी थी, बिकॉज मैं दोनों बात करता हूं। इन दिस सेम वे ग्रो के आईपीओ में इस 159 करोड़ की बात कोई भी नहीं कर रहा है।
क्या यहां पे उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है? मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा, बिकॉज जितने भी बड़े बड़े वीडियोस में देख रहा हूं वहां पे कंपनी की गागत तो बहुत करी जा रही है, कैसे कंपनी स्टार्ट हो रही थी, कैसे कंपनी ने प्रॉफिटेबल हुई थी, सारी बातें हो गई, पर यह पॉइंट आपको पता होना चाहिए और यह पॉइंट मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। एट द सेम टाइम अगर आप इनके पीयर कंपैरिजन से बात करोगे तो वैल्यूएशन महंगी है। अगर यही आईपीओ आ रहा होता 75 रुपीस के आसपास का तो वैल्यूएशन होती ब्रिलियंट, अट्रैक्टिव, जोरदार, और हमारा यहां पे इंटरेस्ट और कंपैरेटिवली बढ़ जाता है स्टडी करने के लिए। अभी भी हम इसको स्टडी करेंगे बिकॉज अभी भी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और एंकर बुक ने सारा का सारा माहौल चेंज कर दिया। पर अगर आप वैल्यूएशन चेकआउट करोगे तो यहां पे नेट प्रॉफिट मार्जिन सबसे पहले देखिएगा, जीरोधा का 50% का, बिकॉज उन्होंने कोई फंड रेज नहीं किया, उन्होंने कोई एक्स्ट्रा मार्केटिंग में एक्सपेंडिचर नहीं किया। बाकी सभी कंपनीज का कंपैरेटिवली 20% के आसपास का है। ग्रो का भी एक्चुअल नेट प्रॉफिट मार्जिन विल बी अराउंड 20-23% के आसपास, बिकॉज यहां पे वन टाइम आइटम हट जाएगा। वैल्यूएशन में बात करोगे तो वैल्यूएशन अपने पीयर्स के कंपैरिजन में या तो इक्वल, हल्की सी ज्यादा वैल्यूएशन यहां पे लाने की कोशिश करी गई है, तो बहुत ज्यादा टेबल पे नहीं छोड़ा है। पोस्ट आईपीओ पी रेशियो आप चेकआउट कर सकते हो 40 का निकल रहा है, जो थोड़ा सा ऑन दी हायर साइड है। यही अगर 40 की जगह 28-29 का होता तो कंपैरेटिवली ज्यादा अट्रैक्टिव हमें दिख रहा होता। ये पॉइंट हो गया। अब क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू, और क्रेडिट ये है कि ग्रो ने जिस तरीके से अपने कस्टमर बेस को अक्वायर किया और ग्रोथ करी है, फैबुलस है। अब इससे पहले कि हम आगे जाए, अगर अभी तक आपका डीमैट अकाउंट नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको फ्री 15 से 30 मिनट्स का आपके इंश्योरेंस को रिव्यू करने का कॉल दे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सिर्फ फर्स्ट 200 जनों तक मैं ये फ्री इंश्योरेंस रिव्यू का प्रोसेस दे पाऊंगा। अगर अभी तक आपका इंश्योरेंस हमारे पास नहीं हो और आप फ्री 30 मिनट्स का कॉल करना चाहते हो, डिस्कशन करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप अपना कॉल बुक कर सकते हो। सिर्फ फर्स्ट 200 की ये फैसिलिटी आज मैं प्रोवाइड कर पा रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लीजिएगा। जिस तरीके से ग्रो ने कस्टमर ग्रो किया है, आने वाले समय में इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा डिपेंड करेगी कि कंपनी कितना क्रॉस सेल कर पा रही है। अगर कंपनी ने अपने वेल्थ मैनेजमेंट, अगर कंपनी ने अपने लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, बाकी सारे बिजनेसेस पे फोकस करा, क्योंकि कस्टमर बेस बहुत लार्ज है, अभी रेवेन्यू पर कस्टमर काफी कम है, जीरोधा के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 25-30% ही है। अगर हम रेवेन्यू पर कस्टमर की बात करें, पर कस्टमर तो बहुत ज्यादा है, जीरोधा से भी बहुत ज्यादा है, तो क्योंकि कस्टमर बेस बहुत ज्यादा है, अगर उन्हें क्रॉस सेल किया जाता है आने वाले समय में, तो ये कंपनी का फ्यूचर ये चीज डिसाइड करेगी। अगर हम अभी लेटेस्ट का सब्सक्रिप्शन का फिगर चेकआउट करें, तो मैं आपकी स्क्रीन पे एक बार सब्सक्रिप्शन का फिगर डाल देता हूं, उससे हमें काफी कुछ आइडिया लगेगा और हमें यह भी पता चलेगा कि हमें क्या करना है। तो सब्सक्रिप्शन के फिगर के ऊपर आप नजर डालते हैं, आप चेकआउट करिएगा। अभी तक रिटेल तो भाई साहब भर भर के आ रहा है, बिकॉज रिटेलर्स का अच्छा खासा डीमैट अकाउंट है। यहां पे उनको लग रहा है कि अगर मेरे पास डीमैट है तो कंपनी भी अच्छी है, मुझे इसका ओनरशिप बनना है पार्ट का, बहुत अच्छी बात है। क्यूआईबी का नहीं आया, यह सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन 5 टाइम्स से ज्यादा आता है तो यह आईपीओ आपके लिए इंटरेस्टिंग टू स्टडी बन जाएगा। और अगर क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन कम रह जाता है और अगर एचएनआई का सब्सक्रिप्शन 10 गुना से कम रह जाता है, तो यह कंपैरेटिवली आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा स्टडी करके, थोड़ा सा कॉशियस होकर काम करने वाला सेगमेंट बन जाएगा। तो यह टेबल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज एंकर बुक बहुत अच्छी आई है, क्यूआईबी अच्छी आने की एक्सपेक्टेशंस है, पर जब तक वो क्यूआईबी नहीं आएंगे, हमें वेट एंड वॉच करते हुए स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। आई होप इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। मैं पर्सनली कभी भी आईपीओ की बात करता हूं तो वहां पे मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा होती है लिस्टिंग गेन की। एक वीडियो रिसेंटली आ चुका है, ऊपर आई बटन में आप चेकआउट कर सकते हो। मैं पर्सनली उस स्ट्रैटेजी के पर्सपेक्टिव से अब इस कंक्लूजन की बात कर रहा हूं कि किस तरीके से आता है क्यूआईबी और एचएनआई सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट लिंक चाहिए, फ्री टेलीग्राम चैनल चाहिए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ पॉडकास्ट विद पुंडरीक महाराज की मोह माया लक्ष्मी, काफी इंपॉर्टेंट बातें करिए, यहां पे स्क्रीन पर चेकआउट कर लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।